हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल कपिल टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है। कि इनके क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पर भी आते हैं, जैसे कि जिसमें टेक्निकल का सिलेबस है उसमें पावर फैक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और भी हैं बहुत सी, जैसे सेमेस्टर क्लासेस इन टेक्निकल डिप्लोमा वाइज या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी पॉलीटेक्निक, जैसे कि 12th से जो देते हैं की ग्रुप, तो उसमें ही पावर फैक्टर के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं फॉर्मूला बेस। तो आज हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक दोस्तों, तो पावर फैक्टर के बारे में हम थोड़े से कुछ पॉइंट देख लें, बेसिक पॉइंट जो पावर फैक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक पॉइंट, जैसे कि हम बेसिक पॉइंट देखते हैं पावर फैक्टर के बारे में। बेसिक पॉइंट, ठीक, बेसिक पॉइंट क्या है कि नंबर एक, पावर फैक्टर हमेशा एसी में होता है, डीसी में बिल्कुल नहीं होता। पावर फैक्टर एसी लाइन में पावर फैक्टर होता है, एसी में होता है। ठीक, नंबर दूसरा पॉइंट जो हमारा, जैसे कि हम फेज डायग्राम देखें, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम के बारे में बात करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। जैसे कि हम फेज डायग्राम बनाया, ठीक, यहाँ से हम ले गए, ठीक, यहाँ से लेने के बाद ये कौन सा, ये हमारा वोल्टेज होता है। ठीक, वोल्टेज अगर हम दूसरा पावर फैक्टर जो होता है यहाँ से, ये हमारा होता है आई और ये होता है हमारा वी। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, यही हमारा पीएफ कहलाता है, पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तीसरा जो पॉइंट होता है कि जो पावर फैक्टर होता है वो बेस्ट कब कहलाता है। पावर फैक्टर यूनिटी, यूनिटी का मतलब है कि पावर फैक्टर अगर एक होगा वो बेस्ट पावर फैक्टर होगा, जिसका बेस्ट पावर फैक्टर 1 होगा, यूनिटी होगा, वो बेस्ट पावर फैक्टर होगा। ठीक है, नंबर चौथा देख लेते हैं हम। जैसे कि पावर फैक्टर भी हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर एक हो सकता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। नंबर दूसरा हो सकता है हमारा, इम्पोर्टेंट है ये, नंबर एक, नंबर दूसरा हो सकता है हमारा लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। नंबर तीसरा हो सकता है हमारा लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है हमारा वो तो 1 है, जिसका पावर फैक्टर 1 होगा वो भी हमारा बेस्ट पावर फैक्टर भी कहलाया जाएगा, बेस्ट पीएफ। और लैगिंग पावर फैक्टर होता है वो 1 से कम होता है, 1 से कम। जैसे हम मान के चल रहे हैं 1 से कम का मतलब है जैसे कि 0.9, 0.8, 0.7, ये हमारा 1 से कम लैगिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा, 1 से जो ज़्यादा होगा, जैसे कि अब 1 से ऊपर जाएंगे तो माइनस में 0.9, माइनस 0.8, माइनस 0.7, ये हमारा वो होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में दे सकूँ। अब देखिए कि हमारे 2 सर्किट होते हैं, मान के चलो एक तो मतलब इंडक्टिव सर्किट
और दूसरा होता है हमारा कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट तो इंडक्टिव सर्किट में मान के चलो हम देखो अभी बता, इंडक्टिव सर्किट जो है इसमें हम इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टेंस का प्रयोग करते हैं, इंडक्टेंस का प्रयोग करके। तो इसका जो फेज डायग्राम देखेंगे, फेज डायग्राम वो क्या होगा, जैसे कि हमने ये देख लिया, ये नहीं है। तो देखिए हम इसके फेज डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, ये डायग्राम नहीं, गलती से लिख गया। जैसे कि ये तो हमारी वोल्टेज है और फेज डायग्राम बनाना हमें इंडक्टिव सर्किट के। अगर इंडक्टिव सर्किट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 होता है हमारा सिंपल वाला, नंबर होता है प्योरली। अगर प्योरली इंडक्टेंस होगा तो 90 डिग्री पर हमारा वो लैग करेगा। अगर वैसा होगा तो वो हमारा कुछ लैग करेगा। तो मान के चल रहे हैं ये हमारा लैग कर गया, ये इसका फेज डायग्राम है। वोल्टेज से कुछ हमारे लैग करता है, वोल्टेज हमारा आगे होता है और करंट हमारी पीछे होती है। अब देखते हैं, अगर ये हमारा होता है प्योर और ये होता है सिंपल वाला। सिंपल वाले में तो कुछ लैग करेगा, लेकिन प्योरली में डायरेक्ट 90 डिग्री पर करेगा। अगर प्योरली होगा जैसे यहाँ से, ये हमारा प्योरली वाला है, प्योरली, ठीक। अब नंबर आते हैं, इसमें हम इंडक्टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा कैपेसिटिव सर्किट। इस पे हम कैपेसिटेंस का प्रयोग करते हैं। तो कैपेसिटेंस का प्रयोग करके इसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज से लीडिंग होती है। जैसे कि फेज डायग्राम ऐसे, ये होता है हमारा वोल्टेज, ये होता है हमारा करंट और ये हमारा लीड करता है। इसे हम 5 डिनोट कर सकते हैं, जो है हमारा ये वाला जो बना था 5 से। तो ये तो हमारा केस कौन सा हो गया, लीडिंग, और ये कौन सा था हमारा, लैगिंग। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम अच्छे से समझाएंगे, बस देखते जाइए। तो देखिए दोस्तों, हमने एक फेज डायग्राम बताया था, ये होती है हमारी वोल्टेज और ये होती है हमारी करंट, मतलब लैगिंग की, और ये हमारा प्योरली इंडक्टेंस के केस में, ठीक है। तो मान के चलो अगर वोल्टेज और करंट एक ही फेज में हो, भाई वोल्टेज और करंट हमारा एक ही फेज में हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी हमारा वो नहीं होगा, मतलब कोई भी हमारा पीएफ नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये तो हमारी आई वाली है और ये भी हमारी आई है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं आई कॉस फाई, और इसके केस में देखें तो ये होता है हमारा आई साइन फाई, और इसी के समांतर देखें तो जो हमारा ये आई साइन फाई आया तो ये भी हमारा आई साइन फाई आएगा, ठीक है। तो ये रूल है, क्योंकि उसी के केस में होता है। तो कॉस फाई हमने क्यों निकाला, क्योंकि कॉस फाई हमारा पीएफ से डिनोट करती हैं, और पीएफ से डिनोट करती हैं क्योंकि उसी के फेस में है। अगर ये हमारा कॉस फाई तो ये हमारा साइन फाई होगा। ये तुम्हें इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिजल्ट निकल जाएगा। तो देखिए कैसे, जो हमारा ये होता है, अब जो हमारा ये आई कॉस फाई निकला है, आई कॉस फाई, ठीक। आई कॉस फाई को हम कहते हैं वॉटफुल या वर्किंग कंपोनेंट, ठीक। ये हमने कंपोनेंट्स निकाले हैं, आई कॉस फाई और आई साइन फाई कंपोनेंट्स निकाले हैं हमने पीएफ के रूप में, ठीक है। और आई साइन फाई जो होता है हमारा, वो क्या होता है, आई साइन फाई होता है वॉटलेस, ठीक। वॉटलेस या मैग्नेटाइजिंग
या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स। ठीक, आई कॉस फाइव को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? आई कॉस फाइव को हम कर सकते हैं आई डब्ल्यू से, और आई साइन फाइव को कर सकते हैं आई म्यू से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स निकालने हमने इस डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई? अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकें। ठीक है, अब देखो हम क्या करना चाहते हैं। अब हमें ये तो पता चलेगा, लेकिन हम एक तरह से एक वो भी बना सकते हैं जो हमारा आई डब्ल्यू निकला है, हम आई डब्ल्यू को हम एक्टिव कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स। और जो ये होता है आई में, हम इसको कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट्स। रिएक्टिव कंपोनेंट्स ये जो होता है हमारा। तो यहाँ तक बात समझ में आई भाई? हमने बताया कि ये एक्टिव कंपोनेंट्स हो गया और ये हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट्स हो गया। आई डब्ल्यू, आई कॉस फाइव, वॉटफुल भी कह सकते हैं, वर्किंग कंपोनेंट, आई साइन फाइव, वॉटलेस या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स। ठीक, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब हम इनमें जो पीएफ के रूप में पावर होती हैं, पावर के रूप में हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि नंबर एक क्या होती है हमारी? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जिसको हम बोलते हैं क्या? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति। ठीक, आभासी शक्ति क्या होती है? देखिए, हमने मान लिया कोई भी चीज़ है, हमने वोल्टेज ले लिया, वोल्टेज तथा करंट की आरएमएस वैल्यू की, करंट मतलब वोल्टेज तथा करंट की आरएमएस वैल्यू निकालकर तथा उनके गुणनफल करने से प्राप्त क्या होता है? एप्रेंटिस पावर होता है हमारा। ठीक, अब देखो हमने क्या समझाया कि वोल्टेज V और करंट, इन दोनों की आरएमएस वैल्यू निकालकर और उनका गुणनफल करने से हमारी एपरेंट पावर निकलती है, आभासी शक्ति। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट के बारे में देखिए, तो यूनिट होती है हमारी इसकी वोल्ट। भाई हमने क्या बताया कि V और I इनके गुणनफल से, भाई P बराबर तो हमारा यही होता है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? वोल्ट। ये इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर। तो क्या हो गई इसकी यूनिट? वोल्ट एम्पियर। अगर हम बात करें इसकी बिग यूनिट की, बिग यूनिट, तो किलो लगा दो बस तुम। किलोवोल्ट मतलब किलोवोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर, ये हमारी बिग यूनिट होती हैं। ठीक है, अब हम, तो देखिए दोस्तों ये तो हो गया। अब हम दूसरी पावर देख लेते हैं, जैसे कि एक्टिव पावर। एक्टिव पावर और हम क्या करते हैं? हमने तो तुम्हें समझाया कि वी आई से बहुत हमारा इम्पोर्टेंट रिश्ता है। तो देखिए पी बराबर तो वी आई होती है, लेकिन अगर वी आई में अगर हम कॉस फाई की गुणा कर दें, अगर हम वी आई में कॉस फाई की गुणा कर दें तो वो हमारा एक्टिव पावर हो जाता है। कॉस फाई का गुणनफल करने से एक्टिव पावर हो जाती है। तो इसकी यूनिट क्या है हमारी? तो यूनिट निकली इसकी, भाई पी तो हमारी है, पी का क्या होता है? वाट। भाई पी का क्या होता है? हमारा वाट होता है, जैसे कि हम वाट कहते हैं, क्योंकि वी आई तो हमने इसमें ले ली, ये हो गया हमारा वाट। अब बिग यूनिट की बात कर लो, तो बिग यूनिट क्या होगी हमारी? बिग यूनिट, तो बिग यूनिट में किलो और मेगा लगा दो, किलोवोट या मेगावाट। ठीक, अब तीसरी पावर देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पावर को वास्तविक शक्ति भी कहते हैं, वास्तविक शक्ति। ठीक है, अब एक पावर और देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, जैसे कि तीसरी होती है हमारी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति या क्या कहते हैं हम?
प्रतिकारक शक्ति, प्रतिकारक शक्ति। ठीक, अब प्रतिकारक शक्ति के बारे में क्या बताएं, हमने बताया था ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, P बराबर VI। अगर हम इसमें साइन फाई की से गुणा कर दें, इसके गुणनफल VI के गुणनफल में साइन फाई से करते हैं, तो ये हमारी रिएक्टिव पावर कहलाती है। तो इसकी यूनिट के बारे में बात कर लो। यूनिट क्या होती है हमारी, यूनिट हम देखो इसमें जो यूनिट होती है इसकी VAR होती है, VAR, इसकी जो यूनिट होती है वो VAR होती है। और बिग यूनिट क्या होती है, बिग यूनिट होती है इसकी KVAR या MVAR। अब ऐसा मत सोचना कि VAR क्यों, भाई ये तो यूनिट है VAR। VA को एक तरह से तुम ऐसे भी लगा सकते हो कि क्या है हमारा VAR को मतलब भाई हमने वोल्ट वाट, मतलब एक यूनिट है ये, आप ऐसा समझिए। और इसका KVAR और MVAR। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जो आने वाली नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। तो ठीक है, आज के लिए अगर कोई भी कमी है तो हम अगली वीडियो में ज़रूर सुधारेंगे। अगर आपको ज़रूर समझ में आएगा ये पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बस एक बात कहना चाहूँगी कि जो बेस्ट पावर फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है, यूनिटी। अगर यूनिटी से हमारा कम है, जैसे 0.9, वो उससे मतलब 1 से कम होता है। लेकिन एक सबसे अच्छा है, 0.9 उससे कम है, 0.8 उससे कम है। और इसी को हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, वो माइनस में चलता है, जैसे -0.9, -0.8, -0.7 ऐसे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।